चलिए रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। मैं जानता हूँ कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हों और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। जहाँ तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुझाने की हैं। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है, जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा न रहे। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामोद्योगों द्वारा ही हो, उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। जातिगत जनगणना से बढ़ेगी समानता शीर्षक से लिखे अपने आलेख में केसी त्यागी ने जातीय जनगणना की पैरवी की है। उनका कहना है कि इससे पता चलेगा कि देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है। कमजोर एवं वंचित समाज तक विकास की योजनाएं किस हद तक पहुंची है। इससे आरक्षण का दायरा बढ़ाने और इसे तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। इसमें दो राय नहीं कि पिछड़े वर्गों की संख्या 50% से अधिक आते ही आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग तेज होगी। सवाल है कि आखिर उनकी संख्या इससे कम आई तो क्या होगा? क्या तब आरक्षण का कोटा घटाया जाएगा? लेखक को इस पर बात करनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि पिछड़ों में भी कुछ मजबूत जातियां सरकारी योजनाओं और आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लेकर बैठी हुई है? इससे पिछड़ों में भी एक वर्ग विभेद पैदा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि ये लोग आरक्षण का लाभ अपने ही समाज के वंचितों को देने के लिए आगे आएंगे।